नदी किनारे अचानक एक ताबूत मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जब ग्रामीणों ने उसे खोला तो अंदर एक 1000 साल पुरानी महिला शांति से लेटी हुई थी और उसका शरीर न तो सड़ा था न ही विकृत, बल्कि उससे तेज और मीठी खुशबू आ रही थी जिसने सबको भयभीत कर दिया। महिला की सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि एक ग्रामीण उस पर मोहित होकर जैसे सम्मोहित हो गया। उसकी बेटी शियाओहुआ ने यह देखकर घबराकर उसे पुकारा, लेकिन वह देर तक जवाब नहीं दे पाया। बाद में ग्रामीणों की हंसी के बीच वह होश में लौटा। गाँव के मुखिया ने जांच के बाद कहा कि 1000 साल तक शरीर का सुरक्षित रहना अशुभ संकेत है और इसे तुरंत ढकर मंदिर में ले जाकर गुरु को बुलाना चाहिए। पता चला कि गांव के पीछे फेंगलिंग पहाड़ है और यह महिला वहीं दफन थी। वह 1000 साल पहले की झाओयांग राजकुमारी थी जिसे भारी सोना चांदी और गहनों के साथ दफनाया गया था, जिसकी कब्र सदियों तक किसी को नहीं मिली और हाल की बाढ़ ने उसे बाहर ला दिया। उसी रात शियाओहुआ ने आहट सुनी और देखा कि उसका पिता चुपके से मंदिर की ओर जा रहा है। उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि आधी रात को वहां जाना मना था, लेकिन उसने यह भी देखा कि कुछ अन्य पुरुष भी संतुष्ट चेहरों के साथ मंदिर से लौट रहे थे। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि अंदर क्या हो रहा है। अगले दिन गुरु पहुंचा। ताबूत खोलकर उसने गणना की और बताया कि राजकुमारी की मृत्यु विवाह के दिन हुई थी और खुशी के बीच 3 मौतों के कारण उसकी युएंची 1000 साल तक शांत नहीं हुई। इसी कारण उसका शरीर सुरक्षित रहा। गुरु ने कहा कि उसकी आत्मा को शांत करने के लिए अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। 4 दूल्हे उठाने वाले, एक फूल बालक और एक स्वागन के साथ विवाह जुलूस निकालकर उसे वापस कब्र तक पहुंचाना होगा, वरना पूरा गांव आपदा में घिर जाएगा। ग्रामीण लालच में आगे आए क्योंकि उन्हें लगा कि रास्ते में कीमती वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन गुरु ने चेतावनी दी कि जिसने भी लाश को छुआ है वह पालकी नहीं उठा सकता, क्योंकि उसकी भारी इंची पुरुषों की यंग से टकराकर भयानक परिणाम ला सकती है। नियम बताए गए कि जिसने छुआ हो वह घर में बागुआ दर्पण लगाकर 3 दिन बाहर न निकले। फिर भी कई लोगों ने झूठ बोलकर आगे बढ़ने की जिद की। शियाओहुआ का पिता भी लालच में नियम अनदेखा करता रहा। फूल बालक के रूप में शियाओहुआ और सुआगन के रूप में गांव की दलाल औरत चुनी गई। रात में पूजा के बाद विदाई की तैयारी हुई और गुरु ने अंतिम बार पूछा कि क्या किसी ने लाश को छुआ है, लेकिन दोषी डर कर चुप रहे। गुरु ने एक नजर में शियाओहुआ के पिता से उठती शाची देख ली और कहा कि उसने 3 दिनों में न सिर्फ लाश को छुआ बल्कि अक्षम्य कृत्य किए हैं। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए और शियाओहुआ ने गवाही दी कि उसने पिता को मंदिर जाते देखा था। बावजूद इसके पिता ने झूठ बोला और उसे भी साथ जाने दिया गया। विवाह जुलूस के साथ राजकुमारी को फेंकलिंग पहाड़ ले जाया गया। रास्ते में गुरु ने मंत्र पढ़कर इन यांगू का द्वार खोला और 3 नियम दोहराए कि पीछे मुड़ना मना है, लाल डोरी बचानी है और जिसने छुआ हो वह लौट जाए, मगर किसी ने नहीं माना। चलते चलते सबको लगा कि पीछे लोगों की संख्या बढ़ रही है। गुरु ने बताया कि वे इंसान नहीं है और उनसे नजर मिलाने पर यांगची समाप्त हो जाएगी। तभी अचानक सब गायब हो गया और गुरु ने कहा कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। सामने खाई और अंधेरी नदी थी और रहस्यमय आवाज गूंज उठी।